प्रॉपर्टी तोड़िए, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है। तोड़िए, जोरदार हंगामे और बवाल की तस्वीरें अक्सर सड़क पर या फिर सदन के बाहर देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ तो सदन के अंदर ही विपक्ष के विधायकों ने गदर काट दिया। वेल में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि खूब हो हल्ला मचाया। स्पीकर की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तस्वीरें हैं उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन की। राज्य की बीजेपी सरकार भी तैयार थी और विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन सत्र शुरू होते ही ऐसा हंगामा मचेगा वैसा तो ना स्पीकर ने सोचा होगा ना ही सत्ता पक्ष ने। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए वेल में घुस आए। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी नेता टेबल पलटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं, लेकिन एक नेता ने गुस्से में माइक ही तोड़ डाला। कांग्रेस विधायक वेल में लगातार कागज लहराकर शोर शराबा कर रहे हैं। इस दौरान स्पीकर उन्हें बार बार यही समझा रही हैं कि ये उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, इसे नुकसान ना पहुंचाए, मगर स्पीकर के समझाने पर भी वो नहीं माने और हंगामा करते रहे। कांग्रेस विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने सदन के अंदर सचिव के टेबल, माइक और टैबलेट को तोड़ दिया और तो और कार्यसूची फाड़कर सदन में उछाल दी। इसके बाद वो वेल में ही धरने पर बैठ गए। इस पूरे हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जिला पंचायत चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना शुरू किया। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर सदन के अंदर भी उन्होंने बवाल काटा। कांग्रेस लगातार नैनीताल के डीएम और एसएसपी को हटाने की और सस्पेंड करने की मांग कर रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक इस वक्त विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं और धरने पर हैं। हमारे साथ तिलकराज बेहड़ हैं, विधायक हैं कांग्रेस से। किस बात का धरना है और तमाम आप विधायक धरने पर बैठे? जो प्रदेश के अंदर गुंडाराज हुआ है, चाहे वो आरक्षण का हो बदलने का, चाहे चुनाव जीतने का हो, ब्लॉक से लेकर जिला पंचायतों का, गोलियां चली, अपहरण हुए, वोट चोरी हुए। राहुल गांधी जी का ये वोट चोर हैं। भाजपा देखिए आपने उत्तराखंड के अंदर भी वोट चोरी किए गए। डीएम एसएसपी का नंगा नाच हुआ नैनीताल के अंदर, खुद एसएसपी के सामने लेके गए, वोट चोर किए गए। एसएसपी को के बारे में कहा कल हाई कोर्ट ने कि इनका तबादला कर देना चाहिए, उसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था जिले से। ये ऐसे निकम्मे हैं अधिकारी और ये सरकार इस तरह से निकम्मेपन पे उतारू है। उधर कांग्रेस के आरोपों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने निराधार बताया। देखिए, जो जनता के बीच में काम नहीं कर पाते हैं ना, वो इसी प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। ये केवल निराधार आरोप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस जनता के बीच में कोई कार्य नहीं कर पाई है। कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ यदि दुर्भाग्य से बन गई है तो उन्होंने जनता के वादों को पूरा नहीं करा है। यदि हम पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे उसकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि केवल और केवल विपक्ष केवल और केवल मैं कह सकती हूँ कि मुद्दाविहीन होकर केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, आशीर्वाद दे रही है और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा कोई निर्णायक होती है वो जनता होती है। कांग्रेस विधायकों के इस रवैये से सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित करना पड़ा। पंचायत चुनाव में धांधली के आरोपों की गूंज विधानसभा में तेज होती जा रही है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। ये बना है, मत तोड़िए, आपसे निवेदन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।